मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, अगर आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, आयु प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, तो अब बड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल का कारण यह है कि पंचायत के जितने भी सचिव हैं, वो अब हड़ताल पर चले गए हैं। तो इसका क्या असर पड़ने वाला है और उनकी मांगे क्या हैं, इन सारे चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, बिहार में पूरा सरकारी तंत्र एक तरह से कहें कि ठप पड़ चुका है और उसका कारण यह है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो सरकार के गठन में ही लगे हुए हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, दूसरा मुख्यमंत्री कौन आएगा, बीजेपी का आएगा, जदयू का आएगा, चेहरा कौन होगा। इन्हीं सारी चीज़ों में जो सरकार के लोग हैं, वो लगे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हों, संतरी हों, जो भी हो। दूसरी ओर नई सरकार कौन-सी आने जा रही है, इसको लेकर जो उच्च पदाधिकारी हैं, आईएएस पदाधिकारी हैं, वह भी एक तरह से उसी इंतज़ार में है कि सरकार किसका होगा और इस तरह से यह एक तरह से कहें काम-काज बहुत धीमा हो गया है। और यह अभी से नहीं हुआ है, चुनाव के पूर्व से हुआ है और लगातार यही स्थितियाँ बनी हुई है, आप देख रहे होंगे। इसी बीच आपने देखा होगा कि थोड़ा तेज़ी में काम करने का प्रयास किया था उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा। और विजय सिन्हा की तल्खियों को लेकर विजय सिन्हा ने पूर्व में जो अ, आरओ और सीओ हैं, राजस्व पदाधिकारी और अंचलाधिकारी हैं, उनके साथ जो समझौता हुआ था सरकार का, वो पूरा नहीं हो पाया। उसके चलते वो लोग भी लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। चाहे राजस्व पदाधिकारी हो, चाहे अंचलाधिकारी हो और अ, अंचल कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। मतलब अंचल का कार्य पूरी तरह से ठप था। हालाँकि सरकारी दावे ये किए जा रहे हैं कि काम सुचारू रूप से चल रहा है, गति थोड़ी कम है। और इसी बीच प्रखंड का तो वो स्थिति था ही, इसी बीच अब देखिए कि जितने भी पंचायत सचिव हैं, मतलब बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ हड़ताल पर चला गया है। अब इस हड़ताल का असर क्या होने वाला है, यह समझिए। देखिए, इस हड़ताल के चलते अ, जो निवास प्रमाण पत्र है या आय प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, परिवार प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है या जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन पंचायतों से होता है, राशन कार्ड की अनुशंसा होती है, पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन यहीं से होता है पंचायतों से, मनरेगा का जॉब कार्ड बनता है, जमीन संबंधी स्थानीय सत्यापन किए जाते हैं, वृद्धावस्था पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, दिव्यांग पेंशन हुआ, इन सारे चीज़ों की का सत्यापन भी इसी स्तर से होता है। अब यह सारा काम एक तरह से कहें कि ठप पड़ जाएगा या ठप पड़ गया, जब से ये हड़ताल पर सचिव चले गए। अब ये जो सचिव का काम होता है, वो किस तरह प्रभावित करेगा, इसी से आप समझिए कि पंचायत स्तर पे जितने भी रजिस्टर हैं, जितने भी कागज़ात हैं, उनको संधारण करने का काम होता है। साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र या परिवार आदि का जो भी पंजीकरण होता है, वह इसी स्तर से और सचिव स्तर से होता है। सरकारी योजनाओं की जो कागज़ी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, वह भी पंचायत सचिव का काम होता है। ग्राम सभा अगर की गई तो उसकी कार्यवाही को लिखने का काम, सरकारी फंड का लेखा-जोखा, मतलब कि पूरा जो पंचायत में खर्च होता है उसका लेखा-जोखा करने का काम, आरटीपीएस आवेदन का सत्यापन, चूँकि यहीं से सत्यापन के बाद फिर वो जो भी प्रमाण पत्र है वो बनता है। उसके अलावा मनरेगा आवास योजना का डेटा ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है वह भी यहीं से होता है। या यूँ कहें कि सरकार को पंचायत स्तर पर जो काम हो रहा है उसको रिपोर्ट भेजने का काम भी सचिव द्वारा किया जाता है। अब ये सारे जो सचिव हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं। जबकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव है
और इसको लेकर नए-नए मंत्री बने दीपक प्रकाश लगातार जिलों का भ्रमण कर रहा है। अभी कल ही वो पूर्वी चंपारण भी आए थे, यहाँ इन सारे चीज़ों पर बात किए, तब तक तो हड़ताल ही जारी हो गया। अब यह हड़ताल क्यों हुआ है, यह भी समझिए। देखिए, ये हड़ताल 5 सूत्री मांगों को लेकर हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख यह है कि 2005 में नियुक्त जो भी पंचायत सचिव हैं, उनका अंतर जिला स्थानांतरण की मांग की गई है। मतलब जो लोग हैं, उनको दूसरे जिला में स्थानांतरण उनका किया जा सके, इसकी मांग है और यह प्रमुख मांग है। उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता को कहा गया है कि उसको स्नातक स्तर कर दिया जाए और उसके साथ ही जो पंचायत सचिव का पद है, इसका पदनाम जीपीआरओ करने की मांग की गई है। उसके अलावा ग्रेड पे संशोधन की भी बात की गई है कि कम से कम 4200 का ग्रेड पे उनको दिया जाए। वहीं 2000 परिवहन भत्ता देने की मांग की गई है और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पर प्रोन्नति के मामले को लेकर जो 55 साल की आयु सीमा रखी गई है, उसको भी हटाने की मांग की गई है। अब इन मांगों को लेकर जितने भी पंचायत सचिव हैं, वो हड़ताल पर हैं। अब इस हड़ताल के बाद अब आप अंदाज कीजिए कि पंचायत स्तर पर काम ठप, अंचल स्तर पर काम ठप। जहाँ से सारे काम होते हैं जम और खासकर ज़मीनी विवाद या पारिवारिक जो संरचना होता है, उससे जुड़ा हुआ हर काम इसी स्तर से होता है और ये हड़ताल पर पंचायत के सचिव भी चले गए और अंचल स्तर पर राजस्व पदाधिकारी और अंचलाधिकारी पहले से हड़ताल पर हैं। कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में पूरी तरह एक अराजकता की स्थिति बनी हुई दिखाई देती है। आने वाला है पंचायत चुनाव भी, इसको लेकर भी सरकार तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अ, बिहार राज्य पंचायत सेवक संघ और मंत्री दीपक प्रकाश के बीच वार्ता कब होती है, इस पर समझौता क्या बन सकता है। इन सारी स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर ही तय होगा कि हड़ताल टूटेगा कि नहीं। ऐसे संघ के अध्यक्ष का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। ऐसे में एक तरह से कहें कि पंचायत से लेकर अंचल स्तर तक सारा काम ठप है। ऐसे भी सरकार का जो बहुमुखी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, भूमि का जो मापी था, मतलब भूमि सर्वेक्षण, वह भी ठंडे बस्ते में पड़ गया है। तो इस तरह से पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। देखने वाली बात है कि कब तक इन सारे चीज़ों पर विराम लगता है और फिर एक बार अ, पंचायत स्तर से लेकर अंचल स्तर तक कार्य सुचारू रूप से शुरू होता है। अब जो पंचायत सचिव हड़ताल पर गए हैं, इससे जुड़ा हुआ आपका कोई मत हो, क्या वो सही किए हैं, गलत किए हैं? इस पर अपना विचार ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।